नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बट्टा डिस्काउंट पर और इसके पहले प्रश्न की चर्चा कर रहे हैं। प्रश्न है, किसी वस्तु को 30% छूट के बजाय 20% छूट पर बेचा जाए तो दुकानदार को 240 रुपए का अतिरिक्त लाभ होता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताओ। प्रश्न में वापस लौट कर आए। प्रश्न करा 30% की बजाय 20% और इस जगह ये एक अतिरिक्त शब्द आया है, अतिरिक्त लाभ। इसका मतलब अतिरिक्त लाभ क्या हुआ? अतिरिक्त लाभ होने का मतलब ये किसी दो राशियों का अंतर है। ये दो राशियों का अंतर है तो ये अंतर हमें यहाँ भी देख लेना है, 30 का और 20 का। पहले 30% छूट पर बेच रहा था दुकानदार, अब दुकानदार इसे 20% छूट पर बेचे तो बताओ यहाँ अंतर कितना हुआ? 10% अंतर हुआ इन दोनों छूट का। और प्रश्न में ये अंतर कितना है? 240 रुपए। कैसे पता चलेगा ये 240 अंतर है? ये शब्द बोल रहा है अतिरिक्त लाभ, ये बताता है ये अंतर है। और इसे सरल कर लेंगे, प्रतिशत हटाएंगे तो आपके पास हो जाएंगे 10/100 बराबर 240। और सरल करेंगे, ये शून्य इस नीचे के शून्य से कट जाएगा और ये 10 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 2400 रुपए, 2400 रुपए उस वस्तु का अंकित मूल्य है। और ऐसे में आपका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही होगा। एक जीरो इसका प्रिंट नहीं हुआ है, ये वाला आपका उत्तर आ जाएगा 2400 रुपए। ध्यान रख लेना, ये एक यहाँ जीरो प्रिंट नहीं था, उसको मैंने ठीक कर दिया है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक घड़ी का अंकित मूल्य 20,000 रुपए है, उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, उसे 5% छूट पर बेचा गया तो प्रतिशत लाभ बताओ। प्रश्न में अंकित मूल्य 20,000 रुपए दिया है, अंकित मूल्य 20,000 रुपए दिया है, ये 20,000 हो गए। अगर आप प्रश्न को 20,000 से करेंगे तो बहुत टाइम लेने वाला हो जाएगा। कैसे? उसका क्रय मूल्य अंकित मूल्य से 20% कम है, इधर ये क्रय मूल्य होगा, ये 20% कम होगा। तो हमें इस 20,000 से 20% कम यहाँ कैलकुलेट करना होगा। इस जगह आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे उसे 5% छूट, अंकित मूल्य से छूट करेंगे 5% तो यहाँ विक्रय मूल्य मिलेगा, एसपी मिलेगा। ये भी आपको यहाँ से कैलकुलेट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद इन दोनों से यहाँ आपको लाभ ज्ञात करना पड़ेगा और फिर उस लाभ को जो राशि यहाँ आएगी उसको प्रतिशत में बदलना पड़ेगा। लंबा प्रोसेस है, सीधे तरीके की बात करते हैं। सीधे तरीके में हमें क्या करना होगा? ये जो 20,000 है हम इसे काम नहीं लेंगे, 20,000 को काम नहीं लेने वाले। तो फिर क्या करना है? इस अंकित मूल्य को, ये जो अंकित मूल्य था इसको 100 लेंगे हम। इसे अगर 100 ले लिया तो अपना प्रोसेस बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे? देखो 100 से 20% कम आप जबानी लिख सकते हैं 80। 100 में 5% छूट है, 100 में 5% छूट है, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा? 100 में से 5 कम कर देंगे 95। ये भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। अब बताओ, खरीदा 80 में था और बेचा 95 में है तो कितना लाभ हो गया? यहाँ भी लाभ आप जबानी लिख सकते हैं कि ये लाभ है 15 रुपए का है और इसे प्रतिशत में बदलना है तो ये हो जाएंगे 15 बटे बटे में क्रय मूल्य आता है। क्रय मूल्य कितना है? 80 है और गुणा में कितना जाएगा? 100 काट देंगे।
20 4 80 और 20 500 और इसको और आगे सरल करेंगे। 15 को 5 से गुणा किया या 75 और 75 में 4 का भाग लगा देंगे। 75 में 4 का भाग लगा देंगे। 18 चौके 72 और 18 से आएगा तो ये वाला आपका आंसर आ जाएगा।